हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम एंजल और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अर्थुल गाजी का सीजन 2 का एपिसोड 95 आइए देखते हैं। तो तक इन भाई अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। अरे मेरे भाई मैं अपनी मोहब्बत के पास जा रहा हूं। हिम्मत मत हारिएगा अर्थुल भाई। आप हमारे कबीले के लोगों को बस इन 3 ही सरहदों की जड़ों तक फैला दीजिएगा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। जरूर रखूंगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुरा लग रहा है यार। जन्नत में आला मकाम हो तुम्हारा कुब्जे। मोज़ेज़ी, तूतकिन की वफात से पहले ही सरदारी पे नजरें जमाए बैठे थे। कल जनाजे के बाद उन बेशर्मों से मैं जरूर बात करूंगा। ना अहल है ना लायक है,
तूतकिन के इंतकाल से पहले अपने सरों पर सरदारी का ताज सजाने की ऐसी भी क्या जल्दी है इन्हें। अगर इन्हें समझाने में नाकाम हो गया तो ये लोग भी सादतीन को बैग के जेरे तसल्लुत आ जाएंगे। जब तक नोयान और कोपैक अंजाम तक नहीं पहुंच जाते, दोनों कबाइल को हमें संभालना होगा। चलिए इनको बना दो। हायमा खातून, गुंदुकतू भाई और संगुर्तकिन भाई के रवैयों के हवाले से मुझे कुछ तहफ्फुज़ात हैं। अर्तुगरुल भाई को यकीनन ये दोनों तन्हा छोड़ देंगे। अल्लाह हम सब पर अपना रहम करम फरमाए। आमीन। एक बात तो वाज़ेह है कि अर्तुगरुल और हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। वो अपने लिए पहले अलग मंजिल का इंतखाब कर चुका है। मुझे डर था कि एक दिन ऐसा ही होगा, हमारा कबीला तकसीम हो जाएगा। वाजिद थी ये बात, ये नहीं जाएगा यहाँ से, और ये बात मुझे परेशान कर रही है। बहुत से सिपाही और कबीले के काफी लोग उसके साथ जाने को तरजीह देंगे। तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन लोगों को रोकें, लेकिन इससे पहले अर्तुगरुल को उस शहजादा यगिद की मुश्किल से बचाना होगा हमें। हम तो उसे बचा लेंगे, मगर अर्तुगरुल खुद को अपने इरादों से कैसे बचाएगा गुंदुकतू भाई? तुम लोग फिर गलत कर रहे हो। सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। चलो अब निकलने का वक्त आ गया है, जल्दी करो। इसको उठा लो फटाफट। ये तो गया। कर रहे दिन इंतजार कर रहे हैं। आओ। सरा कब तक इंतजार करेंगे? सही कह रहे हो तुआन, ना कोई आ रहा है ना जा रहा है, बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है मुझसे। भूल गए तुमने कहा था सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। मुझे भी याद है ममसी, तुमने कहा था ये। तुम लोग सही कह रहे हो भाइयों, कभी बड़ी गलती कर बैठता है, सही और गलत का फर्क नहीं कर पाता। कोई आ रहा है। वो आज है ना, वो देखा ममसी तुमने? सब्र का फल कितना मीठा होता है। उठा लो उठा लो। आई बहन, तुम इतने साथ किस बात का है? शुरू करते हैं फिर। आ जाओ। परेशान होने की जरूरत नहीं, ये किताब पहले से बेहतर है। मैं खौफजदा हूँ कि यगिद के साथ अब क्या होगा अर्तुगरुल। यगिद मेरा भी भाई है हलीमा, जिंदगी है मेरी, चाहे तो वो मेरा रास्ता इख्तियार कर सकता है। वो आपके साथ दुनिया के किसी भी कोने में हिजरत के लिए तैयार रहेगा। हिजरत का वक्त आ गया है हलीमा, मैं उन लोगों से मासूमों के खून का हिसाब लूंगा। अल्लाह अगर सलामती के साथ वापस ले आया मुझे, तो आप जानती हैं कि हमारी असल जंग उस वक्त शुरू होगी। अगर जरूरत हुई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके रुफका की तरह चंद लोगों के साथ हिजरत करेंगे। मैं जानता हूं कि इस रास्ते पर अपने भाई
से दूर हो जाऊंगा मैं। आप भी इसके लिए तैयार रहिएगा। आपके और आपके सामने सरे तस्लीम खां। कबीले की बहादुर खवातीन से बात करें, उन्हें बताएं कि हमारे पास यही रास्ता है। समझ गई हूँ मैं, आप परेशान ना हो। तेज हवा की तरह जाए और वापस लौटे अर्तुगरुल। कहाँ थे तुम बुआज? बहुत याद किया हमने तुम्हें कबीले में। हमला करो। चल आया बड़ा। आजा आजा, पहले एक बार मार खा चुका है बमसी से तू। हाँ हिसाब का वक्त आ चुका है बुआज। अर्तुगरुल भाई, ये लोग तो यही चाहते थे। मरहूमीन की रूह के सवाब के लिए अल-फातिहा। दोदुर्गा कबीले के बहादुर और शरीफ लोगों, गम ना करो कि आपने अपने सरदार और उनकी जौजा को खो दिया है। वो शहादत के रुतबे से सरफराज हुए। तू तक इन सरदार ने इस कबीले में होश संभालते ही इस कबीले और यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही जाफिशानी से काम किया। हम सब की बका के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। उनकी शहादत और उनकी खिदमत को ये कबीला फरामोश नहीं करेगा कभी। वो तमाम लोग जो ये समझ रहे हैं कि सरदार की शहादत के बाद इस कबीले जान लें कि दोदुर्गा कबीला अपना सरदार मुंतखब करने का हक रखता है, जैसा कि हमारी रिवायतों में हमेशा होता आया है, और उसमें कोई रद्दोबदल मुमकिन नहीं। दोदुर्गा कबीला जल्द ही अपने सरदार का इंतखाब करेगा। अल्लाह दोनों की अरवाह को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। ऐसे किसको ये सरदार बनवाना चाहता है वो देखना है।
मालिक ने क्या वादा किया तुमसे? जिस सरदार ने तुम्हें अपनाया, भरोसा किया तुम पर, उसी सरदार की पीठ में छुरा घोंप दिया तुमने। कुबैक की हर बात, हर मंसूबे के बारे में तुम हमें बताओगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने हमारे बारे में बताया। सीरियसली रुक जाए। हर बात आपको बता दूंगा। तासियत कबूल कीजिए हायमा खातून। गोपचे खातून और तोतकिन साहब के इस बेईमाना कत्ल ने बहुत अफसोसदा कर दिया है मुझे। ओह जब आज ये एहसास दिलाया है आपने अपनी मौजूदगी का। तुमने अगर उस मंगोल को न बचाया होता तो आज तू तक इन सरदार और गोपचे जिंदा होते। तुम अगर उसको मार डालते तो आज वो दोनों हमारे साथ होते। बात तो सही है। अमीर सादती, सलजान गहरे सदमे से दो चार है, दरगुजर कीजिए। अरे कुछ भी सरमाए ने इनके हम का कोई मदावा नहीं कर सकता। अल्लाह सब्र दे इनको। दुर्गा जैसे कबीले का तूतकिन जैसे अजीम और बहादुर सरदार को खो देना बहुत तकलीफ दे है। हालांकि आर्तुक्सुर का कबीला कमजोर पड़ जाएगा अगर जल्द किसी लायक सरदार का इंतखाब न किया गया। मेरी पूरी कोशिश होगी कि तूतकिन साहब की जगह पे कोई ऐसा आए जो गहरी निगाह रखता हो अताब के मामला पे और बखूबी आगाह हो अपने मकाम और मनसब की जिम्मेदारी। यार इसका कोई बंदा नहीं आना। कोई एतराज तो नहीं है आपको? जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक तो दुर्गा को ना ही सरदार की जरूरत है और ना ही वो कमजोर। कोई शक नहीं हाइमा खातून, लेकिन इलाके के अमन के लिए जो कुछ भी इंतजामी उमूर के लिए मुझसे हो सके वो मैं करूं, ये मेरा फर्ज है। एक अजीम अमीर को हम अपने मामलात के बोझ तले मजीद परेशान नहीं करना चाहते। एक बार फिर ताज़ियत कबूल कीजिए। सिर्फ एक ख्वाहिश है मेरी कि मजीद खून बहाए बगैर और जनाजे उठाए बगैर सबकी सलामती के लिए अर्तुगरुल फौरी तौर पर सुल्तान यही बेहतर होगा। सुंगुरतकिन साहब, मैंने हर बगावत का सर कुचल डाला है। मैंने शाही फरमान रोक लिया है। हालांकि तुम्हारी है, लेकिन ये खित्ता हमेशा जद में रहा है बगावतों की। वही सरदार जिन्होंने माफी तलब की है हमारी पीठ में खंजर घोंपेंगे जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा। इसी वजह से जब ये मामला हल हो जाएगा तो यहाँ का निजाम संभालने के लिए मैं तुम्हें यहाँ की वजारत सौंपूंगा। यही सब गलतियां हैं यार, ये सब लालच दे दे के ना। अमन सुकून के क़याम की खातिर मैं हर किस्म की खिदमत के लिए तैयार, लेकिन पहले मुझे शहजादा यजीद का मसला हल करना होगा। बहुत आला सुंगुरतकिन साहब, अर्तुगरुल को भी कबीले से दूर रखना है तुम्हें, वरना ये कबीला तबाह हो जाएगा, याद रखो। क्या कर रहा है ये?
हाँ वो हाँ उसका मुकद्दस लोगों से मिलने का इसकी रूह हमारे मुकद्दस खुदा टेंगरी खान तक पहुंचे। ये बुलंदो वाला पहाड़ जो सूरज से भी अजीम तर है, रूह से मुनव्वर हो तुम्हारी, चांद से भी सुनहरे ये अजीम पहाड़ वो ये तुम्हारी। हमारे मुकद्दस बाप उलूगिल जी की बहादुर रूह को कबूल करें। ये जमीन जिस पर हमने जंग लड़ी शान बन जाए हमारी। इंतकाम लेने के लिए आए हैं हम जहां, इंतकाम लेने। अरे नोयान का आखिरी दिन कर दो, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा एक्चुअली। हेलो, कर दो काम तुम ऐसा।
तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए यहाँ आना ही था मुझे। लगता है कि मेरे अजीम खुदा उन्हें मेरी आज तुम बचकर नहीं जा सकते। मेरे अजीम खुदा मेरी मदद के लिए जरूर आएंगे। वक्त आ गया तुम्हारा खून बहाने का। मुकद्दस रूहें तुमसे इंतकाम लेने के लिए बेताब हैं अर्तुरुल। तुम्हारे लहू की महक से और भी बढ़ने लगे हैं आपके शोले। तुम अपने अंजाम को पहुंचने के लिए खुद आ गए यहाँ। तू पहुंचा, तेरे को पहुंचा देंगे मुकद्दस रूह के पास। हाँ। तुम्हें लगता था कि इस सारी हुरेजी के बाद तुम बच निकलोगे नोया? हिसाब का वक्त आ गया है। तुम्हारी हुरेजी में तुम्हारा साथ देने वाला कुबैक देखते हैं इस बात को। तुम्हें सादती ने दिया है मुझे। आज तुम मेरे हाथों अपने अंजाम को पहुंचोगे। मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मान लिया कि मुझे कुबैक ने तुम्हें दिया है, तो आओ और ले लो मुझे। मुकद्दस रूहें तुम्हारे खून से और भी ताकतवर हो जाएंगी अर्तुरुल। रूहों के नाम पर हमला करो सिपाहियों। या अल्लाह! अरे यार ये ना आ जाए उधर अभी। नहीं, मुझे नहीं लगता। बोल देगा। क्या हुआ तुम्हें? हर तुरुल के सिपाही, हाँ, वो हमारे लिए रास्ते में घात लगा कर बैठे थे। और वो आज सबको मार के वो उसे अपने साथ ले गए। तो उन्होंने जिंदा पकड़ लिया उसे। अर्तुरुल, इसकी भी फटी पड़ी है। नोयान की जहन्नुम में खुशामदीद अर्तुरुल। मेरे को 12 दिन के आने से पहले ना इसका काम कर दो। आना actually। ओए बच गया। ये बहुत स्मार्ट है। ये लोग तो खत्म ही नहीं होते यार। काम चल रहा है ना बाबा।
हमारा तो एक कट पैर पे है। यस बमसी रुक जाओ, नौयान को मारना अर्तुल भाई का हक है। जल्दी उन जल्दी। बहादुरों की वजह होता है अर्तुल, तुम अपने ही खून में डूब जाओगे नौयान। तुमने क्या समझा था ये इतना आसान है? भूल है ये तुम्हारी। गोपचे खातून, तू तकिन सरदार, दिली धमीर, आएगी तो उसकी कोख में उस मासूम बच्चे का खून आएगा नहीं जाएगा। ये तो अभी शुरुआत है, अच्छा बड़ा हो पाएगा और घुड़सवारी करेगा। जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे कबीले में हर उस शख्स को मार डालूंगा जो तुम्हारा साथ देगा। मुकद्दस रूह है शायद मेरे साथ नहीं। उसको चाहिए ना जिंदा कोपे पर इसका कनेक्शन प्रूव करने के लिए। क्यों भाई, रुक क्यों गए? मार दे इसे। तुम कब से मेरे फैसले और इख्तियार पर सबकत ले जाने लगे तुर्कुट? मार देना चाहिए अर्तुल, मत कर गलती। बहुत हो गया। तो तक सरदार भी गए, लेकिन ये अर्तुल गलती कर रहा है इसको छोड़ के मेरे हिसाब से। तो एक्चुअली मेरे को तुर्गुत है ना बहुत सही लगा, क्योंकि ऐसे लोगों का है ना कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, but उसको क्या उसको भी प्रूव भी करना है ना कि अभी इससे ज्यादा खतरनाक दुश्मन सारे दिन कोपे के एक्चुअली वो सबको घुमाता है, बोलते ना ऐसा प्यादों की तरह। उसके लिए चाहिए, लेकिन इसको जिंदा छोड़ना भी बोलते ना ये नहीं है टास्क इसको जिंदा छोड़ना। बट आई होप कि तुर्गुत नाराज ना हो जाए अर्तुल से, क्योंकि मुझे अभी तुर्गुत का थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है। बट यार इतना बुरा लग रहा था ना। सलजान ने सही बोला कि तुमने उस वक्त छुड़ाया नहीं होता तो आज सब जिंदा होते, बट तुमने ना। और अभी अर्तुल भी यार ये कैसा जा रहा है पता नहीं, मेरे को तो ना अभी और डिफिकल्ट और ट्रिकी होते जा रहा है यार। और बस अभी वो भी निकल गया, उसको भी पता चल गया है ना कि हाँ साइड कोपे हाँ। वो आके हमला करके ना छुड़ा ले उससे, इससे अच्छा मार दो उससे पहले इसको। बस अब तुर्गुत थोड़ा सा शांत रहे, अर्तुल से झगड़ा ना करे, वो एक है। ठीक है, हम और देखेंगे तब पता चलेगा तो हमें। पता चलेगा अभी क्या होगा कैसे होगा। और उधर तो सिंगुर तो पूरा बोलते ना वो उसको तो बोल के मतलब ही नहीं, अभी वो पूरा बंदूक तो हो गया पूरा। दोनों खाली डरते हैं यार, और दोनों दूसरों की सुनते हैं, भाई की सुनते ही नहीं कभी। और दूसरा चीज कैसा ना, सब सेफर साइड सोचते, बट ये नहीं पता चल रहा है कि सेफर भी लोग हैं तो भी गिरना ही वाला है, तो बेटर है बोलते ना मर के ये करो। चलो देखते हैं आगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द